कहते हैं ना, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही प्यार होता है एक लोको पायलट का भारत के सबसे ताकतवर इंजन से। तो दोस्तों, ड्यूटी की शुरुआत होती है शाम को 5 बजे से, जब हमारे पास लॉबी से कॉल आती है जिसमें हमको बताया जाता है आज हरिया भाई की सवारी करनी है। पर ऑन ड्यूटी के बाद हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, क्योंकि हमें चाबी हरिया भाई की नहीं बल्कि नीले वाले बाबा जी की पकड़ा दी जाती है। तो हम निकल पड़ते हैं नीले बाबा का चार्ज लेने के लिए। हम अपना टाइम बॉम्ब का झोला उठाकर पटरियों पर लहराते हुए पहुंच जाते हैं यार्ड में, जहां नीले वाले बाबा जी नहा धोकर चमचमाते हुए नजर आ रहे थे। इनकी चमक पर नजर ना लगे इसलिए सबसे पहले मोहब्बत से भाई साहब की बाहर से सारे पुर्जों की हालचाल ले लेते हैं। फिर दिल को तसल्ली देने के लिए पहुंच जाते हैं इंजन में, जहां सुरंग को चीरते हुए पूरे इंजन का हालचाल लेकर वापस आ जाते हैं अपनी कैब में। इस इंजन की खास बात यह है, ज़्यादा इसमें देखने को कुछ होता नहीं है, इसलिए इसमें राजा वाली फीलिंग आती है। उसके बाद लगे हाथ इंजन के दिल की जांच कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। फिर अपने इंजन को स्टार्ट करके उसके पैरों की नाल निकालकर बाहुबली बनकर सारे लकड़ी के गुटकों को उनकी जगह पर इज्जत के साथ फेंक देते हैं। तो दोस्तों, जब भी मालगाड़ी में माल लोड हो या अनलोडिंग हो तो पूरी गाड़ी को चेक करना पड़ता है, क्योंकि आज हमारी गाड़ी से सारा माल उतारा गया था तो इस खाली गाड़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था। इसलिए निकल पड़ते हैं अपनी नाजुक कदमों के साथ पूरी गाड़ी को चेक करने के लिए। ट्रेन से उतरा हुआ सारा माल ट्रक में भरकर उनकी मंजिल पर भेजने का काम चरम सीमा पर था। ये सब देखते देखते पहुंच जाते हैं गाड़ी के लास्ट में, जहां हमारा ट्रेन मैनेजर का शाही ऑफिस दिखाई देता है। शाही ऑफिस के बारे में दिल से दो शब्द बोलना तो चाहता हूं, पर नहीं बोलूंगा वरना विवाद हो जाएगा। फिर अपनी गाड़ी को आगे पीछे करके चलाकर देखते हैं कि कहीं गाड़ी जाम तो नहीं। सब कुछ सही मिलने पर वापस अपने इंजन की तरफ चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में दिखाई देता है गरीबों का बुर्ज खलीफा, जो शर्म से लाल हो रखा था। उसके बाद हमें धोखा देकर एक सवारी गाड़ी को हमसे आगे निकाल दिया जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। उदास मन को लेकर पहुंच जाते हैं इंजन पर, जहां इंजन की सातों आंखों की जांच करने के बाद आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर काफी टाइम तक हमारी गाड़ी चला ही नहीं जाती। तभी हमारे खाना खाने का टाइम हो जाता है, तो कुछ मीठा और कुछ नमकीन के साथ पेट के चूहों का भोजन करने का अवसर प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी चला दी जाती है, जिसे उसकी मंजिल पर पहुंचाकर पहुंच जाते हैं रनिंग रूम में अपनी बॉडी को राहत की सांस देने के लिए। तभी कुछ घंटे बिस्तर पर फैलने के बाद फिर उड़ जाते हैं खाने पीने के लिए। पराठे को चाय में बेहोश करके उसे बेरहमी से निपटा देने के बाद निकल पड़ते हैं शॉर्ट ड्राइव पर। उसके बाद लंबी थकान से ग्रस्त प्राणी फिर निकल पड़ता है सोने की तलाश में। आँख खुलने से पहले ही फिर से हमारी ड्यूटी लग जाती है, तो फिर रेडी होकर निकल जाते हैं मार्केट में रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो कुछ फल, कुछ पकौड़ी और ज़्यादा सी बिरयानी थैली में कैद कराकर निकल पड़ते हैं अपने स्टेशन की तरफ। होली की वजह से बाजार चारों तरफ से सजे हुए। फिर स्टेशन पर हमें अजीबो गरीब क्रेन दिखाई देती है, जिसकी बारीकी से जांच करते हैं। उसके बाद हमारे हरिया भाई लोड से भरी गाड़ी को खींचते हुए हम तक आ पहुंचते हैं। हरिया भाई के सारे इंजन पिंजर की जांच करने के बाद उनके खाने के लिए रेता की पूरी व्यवस्था की चेक करने के बाद पहुंच जाते हैं अपने इंजन में। इंजन की सीट इतनी बेमिसाल दी, क्या ही मिसाल दी जाए, जैसे काला कफन बांधकर हमारी सीट बैठी हो। फिर लगे हाथ हरिया भाई के अंदर से भी दुख तकलीफ के हालचाल लेने के लिए निकल पड़ते हैं मशीन रूम में। फिर अपनी गाड़ी को उसकी मंजिल पर पहुंचाकर हरिया भाई की इज्जत दूसरे लोको पायलट के हाथ में सौंप कर निकल पड़ते हैं अपने स्टेशन की तरफ। फिर ऑफ ड्यूटी करने के बाद कुछ मीठे की तलाश में पहुंच जाते हैं जनता साहब के यहाँ, जहां चारों तरफ नजर घुमाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे गन्ने के खेत में घुस गए हों। तभी अपने दिमाग की बत्ती जलाकर मिठाई पैक करा लेते हैं। उसके बाद पेट में चूहों ने फिर से हलचल मचा रखी थी, जिससे हमें रहम आ जाता है। तो कुछ खाने की तलाश में पहुंच जाते हैं उस जगह जहां इंसान से ज्यादा खाने पीने की चीजें दिखाई दे रही थी, जहां थोड़ा मुर्ग मुसल्लम निपटाकर निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो।